नमस्कार। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी से संबंधित एक विवाद चर्चा में है। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट जो पॉलिटी एक्सपर्ट श्रीमान अरुण त्रिपाठी सर से इस संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर वर्तमान में जो ये विवाद है उपराष्ट्रपति संबंधित, ये क्या विवाद है सर, और क्यों ये विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में है? सर बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि संसद में संवाद विवाद में बदलते जा रहे। हुआ कुछ नहीं, घनश्याम तिवारी जी एक एमपी हैं, उन्होंने जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके खिलाफ बोल दिया कि उन्होंने शिव जी, मल्लिकार्जुन का मतलब शिव होता है, तो उन्होंने कह दिया जैसे शिव जी अपने परिवार समेत उनकी पूजा होती है, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपने परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस वक्तव्य को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिया और अपना अपमान उसको माना। बाद में घनश्याम तिवारी जी ने जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उनके केबिन में उसकी माफ़ी भी मांग ली कि हाँ मैंने गलत कह दिया। लेकिन अपोजिशन का ये डिमांड था कि आपने सदन में कहा है तो सदन में आप माफ़ी मांग लीजिए। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। चेयरपर्सन है जो जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा कि भाई इस बात को तूल देने की क्या आवश्यकता है। वो उन्होंने अर्थ को समझाने का प्रयास किया कि भाई उन्होंने संस्कृत में कह दिया और उसका अर्थ आप अलग ले रहे हैं। तो इस बात को फिर उस पर सभी ने अपने वक्तव्य रखे और उसी में जया बच्चन जी ने कह दिया कि मान्यवर आप जो कह रहे हैं आपका टोन उचित नहीं है। इसको उपराष्ट्रपति जी ने व्यक्तिगत रूप से लिया और उस पर उन्होंने फिर फटकार लगाई एक। अब यही एक बात है कि किसका कहना क्या गलत है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया ये कहते हुए कि हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है और चेयर द्वारा ही नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके का ये विवाद है और वो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो उनके महाभियोग की, उनको हटाए जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के संदर्भ में इतना आसान है कि उनको हटाया जा सकता है पद से? नहीं, आसान नहीं है। यहाँ संख्या बल का थोड़ा महत्व होता है, प्रक्रिया तो आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये बात पूछेंगे कि संविधान क्या व्यवस्था करता है, तो संविधान की व्यवस्था को समझिए, आप ऐसे समझिए कि राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है उस प्रस्ताव को, और जिसकी संभावना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकलिटी इसमें आड़े नहीं आएगी। तो राज्यसभा में ये प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर बाद में एक इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी प्रभावी बहुमत कहते हैं कि जो कुल सदन की संख्या होती है उसमें से जो रिक्त सदस्य हैं उनको माइनस करके जितनी संख्या बचती है उनके 50% से ज़्यादा, तो उसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। तो प्रभावी बहुमत से अगर ये पास हो जाता है फिर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होने की आवश्यकता होगी। तो यदि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में सामान्य बहुमत से ये पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। जी, यदि इस तरह की घटना कुछ होती है तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या देखिए, एक तो ये ऐतिहासिक होगा, आज तक किसी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया नहीं गया है। लेकिन देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरीके की चीज़ों को बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूँ। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में ये सभी इश्यूज संवाद को जन्म देते हैं, और मेरी ये बड़ी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा भी है कि इससे संवाद पैदा हो। संवाद में ये होना चाहिए कि पक्ष या विपक्ष या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी क्या मर्यादाएं हैं, जो चेयरपर्सन हैं चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा अध्यक्ष हों, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें भी संवाद के तहत आनी चाहिए कि क्या वो अपने पद के दायित्व का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे संवाद जितने मुखर होंगे, ये सभी के दायित्व को उतने ही व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। लोकतंत्र के लिए इस तरीके के संवाद शुभ हैं। धन्यवाद सर, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और इस तरह से हम लोग बीच बीच में जो मुद्दे चर्चा में हैं, जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो अदर मुद्दे हैं चाहे इकोनॉमी के या ज्योग्राफी के मुद्दे, उन पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे ताकि आप सारे अभ्यर्थी वर्तमान में घटने वाली राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक घटनाओं के मूल में क्या है और परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में कहाँ तक इस पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, उसमें आपको मदद मिल सके। धन्यवाद।